महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में एक जन सैलाब है। आप सभी को नमस्कार। क्षेत्रीय न्यूज 18 पर मैं नेहा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूं। नागपुर की धरती से बनते वीणाचार्य के नेतृत्व में एक धम ध्वज यात्रा पूरे भारत के अंदर चली हुई है। विशेषकर महाराष्ट्र में यात्रा जहां भी जा रही है उसको विशेष जन समर्थन मिल रहा है। जहां भी देखते हैं बुद्धंग शरणं गच्छामि की करुणामयी मैत्री धुनें सुनाई देती हैं। लोग हाथ में पंचशील की ध्वज लेकर और फूलों से मालाओं से बनते वीणाचार्य सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, सभी का स्वागत कर रहे हैं। भिक्षु संघ उपासक कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा को इतिहास बनाने जा रहे हैं। हर किसी को उम्मीद है कि 134 साल से जो संघर्ष महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए चल रहा है, जिसका तीसरा पड़ाव अब निश्चित तौर पर एक परिणाम लेकर आएगा। बनते वीणाचार्य जहाँ भी जा रहे हैं लोग उनको सुन रहे हैं। बुद्धंग शरणं गच्छामि जैसे ही धुन सबके दिलो दिमाग पर पड़ती है तो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और जहाँ जहाँ यात्रा पहुँचती हैं वहाँ एक शानदार भव्य स्वागत भिक्षु संघ का बनते वीणाचार्य का सभी का हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर सबकी निगाहें इस धम ध्वज यात्रा पर लगी हुई है कि महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए ये जो आंदोलन जिसके अंदर जन सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका परिणाम कितना सुंदर और सुचित होने वाला है। शहर शहर धम ध्वज आज दिखाई देने लगे हैं। भारत की भूमि पर हर वो जगह जहाँ जहाँ बाबा साहब की यादें जुड़ी हैं, धम ध्वज यात्रा पहुँच रही है। एक विश्वास, एक संकल्प लेकर बनते वीणाचार्य बौद्ध समाज के अंदर जा रहे हैं और लोग उनसे मिलने के लिए देखिए कितनी संख्या में उमड़ पड़ते हैं। हर किसी की चाह है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को समर्पित होना चाहिए। पूरी दुनिया जिसे देखने के लिए आती है, वो गौरवमय इतिहास जिसमें बौद्धों का संचालन नहीं हो पाता, एक पीड़ा, एक दर्द हर किसी के अंदर है। और उसका परिणाम देखिए किस तरह से लोग इस बात को समझने लगे हैं कि आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व लौटा कर रहेंगे। आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में दीक्षा भूमि नागपुर से शुरू हुई धम ध्वज धम संवाद यात्रा आज लातूर पहुंची है और भंते मुदितानंद जी के भंते पय्यानंद जी की अध्यक्षता में ये यात्रा अब तक की सबसे ऐतिहासिक यात्रा बनी है। और इस यात्रा में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जो 134 साल से बौद्ध समाज संघर्ष करता रहा है और आज वो समाज ये मान चुका है कि हमने पिछले बार जो आंदोलन चलाए वो आंदोलन समाज में जागरूकता लेकर आए और अब ये आंदोलन जो तीसरे पड़ाव का आंदोलन है, ये आंदोलन महाबोधि महाविहार मुक्त करा के रहेगा। और ये जन सैलाब बता रहा है लातूर की इस क्रांतिकारी धरती से हजारों की संख्या में आज लातूर की सड़कों पे हजारों धम उपासक उपासिकाएं भिक्षु संघ के नेतृत्व में ये महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प हो चुके हैं। इनका विश्वास, इनकी उम्मीद अब ये पुकार कर रही है कि जल्द ही पूरे भारत के बौद्ध समाज एकजुट होकर महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे
और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी सम्राट अशोक के सपनों का भारत बहुत में बनाएंगे, उसी संकल्प के साथ महाबोधि महाविहार मुक्ति पूरे देश और दुनिया के लिए एक मिसाल और इतिहास बनेगी। और आने वाले समय में भारत बौद्ध में होगा और करोड़ों बुद्धिस्ट ये भी बताया गया अब सरकार को कि आज तक भारत के बौद्धों को जहां अल्पसंख्यक कहा गया, जहां भारत के बौद्धों को अब तक काउंट नहीं किया गया, अब वो भारत के बौद्ध अपनी संख्या को अल्पसंख्यक से भी बहुसंख्यक दिखाएंगे और करोड़ों बुद्धिस्ट एकजुट होकर ये बीटी एक्ट नाम का कानून महाबोधि महाविहार मुक्त भी कराएंगे और पंडित पुरोहितों को बोध गया से बाहर भगाएंगे। देखिए लातूर हकीकत में भिक्खु संघ के प्रयास से पूरा लातूर का बौद्ध उपासक महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए बड़ी निष्ठा, ईमानदारी और बड़े साहस के साथ एकजुट होकर उन्होंने ये आज इतिहास गढ़ दिया है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में एक जन सैलाब है महाबोधि महामुक्ति का बीटी एक्ट रद्द करने का। आज इस भीड़ को देख के हमारी 25 दिन की थकान पूरी दूर हो गई है। 500 मीटर का धम्मध्वज और 1.5 किलोमीटर की रैली, जहाँ से अभी रैली शुरू हुई है वहां तक अभी तक लोग खड़े हैं। 1 घंटा हो गया है जहाँ से रैली शुरू हुई वहां तक अभी लोग खड़े हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आप देख रहे हो सभी जन आपके माध्यम से जो महाराष्ट्र में लातूर जिला है, लातूर शहर है, इधर जो लोगों की संख्या है जो नागपुर से चली हुई हमारे बनते विनयाचार्य के नेतृत्व में धम्मध्वज व जनसंवाद यात्रा, उसको हजारों संख्या से लोगों का इस जगह पे जमावड़ा देखने को मिल रहा है और लोगों का समर्थन मिलने को देख रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि यह जो महाराष्ट्र की भूमि है, जो महाराष्ट्र अम्बेडकरवादी समाजों की भूमि है, जो धम्म क्रांति के लिए, बाबा साहब के मूवमेंट के लिए हर बार अग्रीय मतलब सबसे आगे रहते हैं, तो उस मराठवाड़ा में जो हमारा लड़ा था कुछ साल पहले का नामांतर लड़ा का, उसके लिए भी लातूर शहर का बहुत बड़ा योगदान था। आज भी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए महाराष्ट्र से लातूर ये जिला के सभी रहवासी बौद्ध अनुयायी हजारों संख्या में शामिल होकर इस जन समर्थन में महाबोधि महाविहार आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। बनते विनयाचार्य को ये इस जगह समर्थन दे रहे हैं। आप देख सकेंगे हजारों लोगों का इस जगह पे समर्थन के लिए रैली में धम्मध्वज लेके चल रहे हैं और आगे जाके सभा भी होगा। तो मैं ये सभी वीडियो के माध्यम से आप सभी को आह्वान करता हूँ कि आप सभी जो जुड़े हुए हैं उसका बहुत साधुवाद। ये लातूर शहर में जो आज धम्मध्वज यात्रा के समर्थन में जो ये रैली निकली है, यहाँ पर करीबन 25,000 लोग एकत्रित हुए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का समर्थन देने। साथ ही साथ जो आज पंचशील धम्मध्वज देख रहे हो, ये 500 फीट तो हम कह रहे हैं लेकिन 500 फीट से ज्यादा ये 650 फीट का धम्मध्वज यात्रा में ये जो पंचशील ध्वज है इसकी लंबाई जो है 650 फीट की है। और आज जो लोगों का उत्साह है, जो महाबोधि महाविहार जो ब्राह्मणों के हाथ में आज कैद है, उसे मुक्त करने के लिए पूरे लातूर कर की बौद्ध जनता यहाँ पर एकत्रित हुई है। जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा तब तक ये शांत बैठने वाला ये जनसमूह नहीं है। और आने वाली 12 फरवरी 2026 को महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए ऐतिहासिक ऐसा प्रदर्शन लातूर शहर से भी दिखेगा, जहां पर महाराष्ट्र लेके पूरे देश की जनता इस धम्मध्वज यात्रा में शामिल होगी। बनते विनयाचार्य इनके समर्थन में पूरे देश की जनता एकत्रित हुई है। जो शुरुआती दौर में जो ये आंदोलन बिखराव की तौर पे देख रहा था, आज बनते विनयाचार्य इनके नेतृत्व में एकत्रित हुआ है और सभी देशवासियों का और साथ ही साथ महाराष्ट्र की तमाम जनता भी इसमें शामिल है। बनते विनयाचार्य के साथ ये जो लड़ाई लड़ने के लिए सब एकत्रित हुए हैं।